वेलकम 12th क्लास स्टूडेंट्स। इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। मैनेजमेंट के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, बट हम 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम इसको स्टडी करने वाले हैं। मैनेजमेंट की नीड हमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे भले ही वो छोटी हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में हमें मैनेजमेंट की नीड है। हर जगह जहां पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते होंगे वहां पर हमें मैनेजमेंट की नीड है। हर ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से ज्यादा लोग काम करते हैं तो हर उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट की नीड है। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो डाइवर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके डिफरेंट वर्क होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में प्यून से लेकर मैनेजर तक सभी को मैनेज किया जाता है, सभी का डिफरेंट वर्क पता होता है और इन सभी इंडिविजुअल्स के उससे वर्क लेकर मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करती है। इन इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को मैनेजमेंट गाइड करती है, यूनाइट करती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाए इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब है कि टाइमली कंप्लीशन, टाइम पर अचीव हो जाए और राइट एक्टिविटीज परफॉर्म हो। और इफिशिएंटली का मतलब है किफायती होना, कम पैसे लगे और वेस्टेज कम हो, डुप्लीकेशन वर्क कम हो। तो मैनेजमेंट में 5 बेसिक फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। इन 5 बेसिक फंक्शंस के 5 डिफरेंट चैप्टर्स भी हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हम नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ने वाले हैं। तो मैनेजमेंट के मीनिंग में आपको जो चीज याद करना है वो ये है कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है टू गेट द थिंग्स डन। ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सनल्स से वर्क कराने की, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनसे वर्क कराने की एक प्रोसेस है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट उनसे कैसे वर्क करवाती है? मैनेजमेंट में मैनेजर्स इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को गाइड करता है, उनके एफर्ट्स को उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से पहुंचाता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो। मैनेजमेंट का एम ही होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, टाइम पर और बिना वेस्टेज के, बिना डुप्लीकेशन के। और इन कामों को कराने के लिए मैनेजमेंट 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सभी चीजें आपको यूज करना है मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखने में। इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट्स हैं, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट को इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहिए और मैनेजमेंट को इन दोनों की नीड है। किसी एक पर इफेक्टिवनेस या इफिशिएंसी पर ओवर इम्बेसिस नहीं किया जा सकता। जैसे 5000 यूनिट मैन्युफैक्चर करना है 1 मंथ में 1 लाख रुपीज में। ऑर्गेनाइजेशन ने 5000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर ली 1 लाख रुपीज में, 1,10,000 रुपीज में 1 मंथ में। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव तो बोलेंगे बट इफिशिएंट नहीं, क्योंकि जहां पर 1 लाख रुपीज में वर्क होना था वो वर्क 1,10,000 रुपीज में हुआ। तो सेकेंडली, सपोज वही काम 5000 रुपीज का 1 लाख रुपीज में हो गया, बट ऑर्गेनाइजेशन ने 1 मंथ की जगह 2 मंथ लिए, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को इफिशिएंट तो बोलेंगे लेकिन इफेक्टिव
नहीं, क्योंकि कंपनी ने लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड फंड में वर्क तो किया, लेकिन उसको टाइमली कंप्लीट नहीं किया। तो इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी दोनों इंटर रिलेटेड हैं और दोनों की ऑर्गेनाइजेशन को नीड है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि किसी एक पर इम्बेसिस ना हो और दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। हर ऑर्गेनाइजेशन हाई इफिशिएंसी और हाई इफेक्टिवनेस अचीव करना चाहती है। और जो मैनेजमेंट पुअर होती है, तो मैनेजमेंट पुअर होने का रीजन ही जो है इनइफिशिएंट और इनइफेक्टिवनेस होता है। दोनों की वजह से मैनेजमेंट पुअर कहलाती है। इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। इफेक्टिवनेस का मतलब है बेसिकली टास्क को फिनिश करना, वर्क को फिनिश करना, और या राइट टास्क करना, और एक्टिविटीज को अचीव करना, और गोल्स को कंप्लीट करना विद इन अ टाइम। इफेक्टिवनेस जो है वो कंसर्न है एंड रिजल्ट से, फाइनल आउटकम से। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी का मीनिंग है टास्क को करेक्टली करना विद द मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत में काम को, वर्क को फिनिश करना। इफिशिएंसी होती है अचीव जब लेस रिसोर्स यूज हो और ज्यादा बेनिफिट उससे निकाला जाए, तो इफिशिएंसी अचीव होती है। इफिशिएंसी बढ़ जाती है जब आउटपुट ज्यादा हो और इनपुट कम हो। इनपुट का मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन में यूज होने वाले मनी, ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल हो। कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने को ही इफिशिएंसी बोलते हैं। आपको बताया कि मैनेजमेंट जो है हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के एक या एक से ज्यादा गोल होते हैं, और ये गोल डिपेंड करते हैं मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट गोल होता है। जैसे कि एक छोटे से रिटेल शॉप का गोल अलग हो सकता है और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का गोल ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को यूनाइट करती है और उनको डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे मैनेजमेंट कंप्लीटली फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कराने में। इसीलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड बोला गया है। आपको इस पॉइंट को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक गोल्स होते हैं जो सिंपल होना चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को कि हमारे क्या गोल हैं। अगर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे क्या सेगमेंट्स है और हमें क्या इन गुड्स का क्या क्वालिटी का प्रोडक्शन करना है। सेकेंडली, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट गोल्स होते हैं और मैनेजमेंट जो है वो इन गोल्स को अचीव कराती है। जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशंस के इन गोल्स को अचीव कराती है। इसीलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलते हैं। मैनेजमेंट की नीड हमें सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, एक छोटी शॉप से लेकर एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन तक, एक बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री से लेकर एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तक, स्टील इंडस्ट्री, जो भी एक इंडस्ट्रीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस सेक्टर्स हैं, सभी जगह पर हमें मैनेजमेंट की नीड है। एक पेट्रोल पंप में भी मैनेजमेंट की नीड है, एक स्कूल में भी, एक कॉलेज में भी और एक हॉस्पिटल में भी। तो मैनेजमेंट हर जगह प्रिवेल होती है। प्रिवेल का मतलब ही होता है लागू होना। इसीलिए मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव बोला जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, अप्लाई होती है। और मैनेजमेंट सभी कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में मैनेजमेंट को करने का जो वे है वो डिफरेंट हो सकता है, टेक्निक्स डिफरेंट हो सकती है। तो अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट वे में मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जा सकती है, की जाती है। आपको क्या लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने में जो एक्टिविटीज लगती हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन है। इसको एक्सप्लेन करते टाइम आपको लिखना है
जैसे कि एक पेट्रोल पंप को उतना ही मैनेज करने की नीड है जितना एक हॉस्पिटल और जितना एक स्कूल। फिर मैनेजमेंट जो है वो कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन डिफरेंट रहती है, डिफरेंट टेक्निक्स रहती हैं, लेकिन जो मैनेजर्स करते हैं वो ओवरऑल सेम रहता है, बट देयर द वे ऑफ डूइंग डिफरेंट रहता है। मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में वर्क, पीपल, ऑपरेशन, इनको मैनेज किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो कुछ ना कुछ वर्क जरूर परफॉर्म करती है, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, सर्विस यूनिट सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे एक सिनेमा हॉल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ वर्क रहता है, और मैनेजमेंट इन वर्क को गोल्स की फॉर्म में देखती है और उनको अचीव करने के लिए मींस को असाइन करती है, जैसे कि वर्क को डिवाइड करना, एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, डे टू डे प्लानिंग करना, बजट्स बनाना। ये सारी एक्टिविटीज करके मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को अचीव करने में हेल्प करती है। ऑर्गेनाइजेशन में पीपल वर्क करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से, एम्प्लॉय से काम कराना एक इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसा रिसोर्स है जो एक्टिव रिसोर्स है, जो सोच सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स पे वर्क करती पे डिपेंड होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय सही से काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो पाएगी, फेल हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के थ्रू लोगों को मैनेज किया जाता है, एम्प्लॉयज को मैनेज किया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। इसके दो वेज हो सकते हैं। मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज से दो वे में डील करता है, या तो एक इंडिविजुअल से या पूरे ग्रुप से, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से। हर एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क परफॉर्म करने के लिए कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है, या तो वो कोई गुड्स या तो फिर वो कोई सर्विस बनाती है, सर्विस रेंडर करती है, या तो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, या कुछ और यूटिलिटी क्रिएट करती है जो कस्टमर परचेस करते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस रहती है। उस प्रोडक्शन प्रोसेस से वो इनपुट मटेरियल को आउटपुट मटेरियल के अंदर ट्रांसफर करती है। तो इस इनपुट मटेरियल को आउटपुट मटेरियल में प्रोसेस करने की प्रोसेस कर को ही ऑपरेशन बोलते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है वो दूसरे मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से कनेक्टेड है। तो मैनेजमेंट में वर्क, पीपल, ऑपरेशन तीनों को मैनेज किया जाता है। आपको वर्क में लिखना है कि वर्क को गोल्स में ट्रांसफर किया जाता है जिससे वो अचीव हो पाए, ट्रांसलेट किया जाता है, वर्क को ही गोल समझा जाता है, और उसको अचीव करने के मींस, अचीव करने के लिए मींस असाइन करती है मैनेजमेंट। क्या मींस हो सकते हैं? कुछ भी डिसीजंस लेना, प्लान्स बनाना, बजट्स बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ऑथोरिटी देना। ऑथोरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजंस, लोगों को ऑथोराइज बनाना किसी काम के लिए और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफिकल्ट रिसोर्स है जिससे काम कराना है। तो ग्रेटेस्ट एसेट ऑर्गेनाइजेशन के माने जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज और उनके हार्डवर्क पे डिपेंड रहती है। तो इनसे काम कराना ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के लिए स्टिल डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को ह्यूमन रिसोर्स से डील करना रहता है। डील करने के दो वे हैं, या तो वो एक इंडिविजुअल से डील करे जिसके डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर हैं, या तो एट अ टाइम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से डील करे। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ बेसिक टास्क रहता है, बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस वो प्रोवाइड करती है, जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस होती है। इनपुट मटेरियल को यूज करके इनपुट मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है टेक्नोलॉजी को यूज करके आउटपुट मटेरियल में जो कस्टमर्स परचेस करते हैं। तो ये पूरा ऑपरेशन मैनेज होता है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ वर्क और पीपल से कनेक्टेड है। ये सारी बातें आपको इसको एक्सप्लेन करते टाइम लिखना है।
मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट में सभी फंक्शंस कंटिन्यूअसली परफॉर्म होते रहते हैं। ये सब कंपोजिट फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट है, एक फंक्शन नहीं होगा तो दूसरा फंक्शन नहीं होगा। मैं यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग की बात कर रहा हूँ। इन पांचों को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। सभी मैनेजर्स इन फंक्शंस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं। ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम इन 5 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और ये पांचों फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो मैनेजमेंट इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको लिखना है कि मैनेजमेंट में सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस और कंपोजिट फंक्शंस हैं, पर ये फंक्शन एक दूसरे से अलग हैं। कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। तो ये फंक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते रहते हैं। सभी मैनेजर सभी हर वक्त इन फंक्शंस को कभी ना कभी परफॉर्म करता रहता है, इसीलिए मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट में डिफरेंट इंडिविजुअल्स जिनकी डिफरेंट नीड है, डिफरेंट पर्पस के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है, वो वर्क करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मेन होता है। ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का रोल होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस दें, प्रायोरिटी दें और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करें। और उनका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, वो सेकेंडरी होता है। तो टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन के थ्रू मैनेजमेंट हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो, वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी रियलाइज कर पाए। आपको इसमें लिखना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट नीड रहती है। हर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का डिफरेंट इंडिविजुअल का डिफरेंट पर्पस है, और वो अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। और ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के नाते वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हेल्प करता है। और मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क के थ्रू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव करता है, और साथ के साथ अपने खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करता है। वो ग्रो करता है, डेवलप करता है और अपनी नीड्स और अपॉर्चुनिटीज को फुलफिल करता है। डायनेमिक का मतलब है चेंजिंग या चेंज होता रहना। जो डायनामिक वर्ड है वो स्टैटिक का बिल्कुल अलग है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, और डायनामिक का मूव होते रहना, चेंज होते रहना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक है। बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब बिजनेस की सराउंडिंग्स वो है डायनामिक है। और मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है, इसलिए वो एक डायनामिक फंक्शन है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करने में मैनेजमेंट उसकी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आज के दिनों में टूथपेस्ट की सेल होती है, कोई भी पाउडर सेल नहीं करता है। तो टाइम चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होते हैं। कीपैड फोन का जमाना गया, टच स्क्रीन फोन आए, एंड्रॉइड फोन आए, और अब जो मोबाइल फोन है उसमें ईयर बाय ईयर नई चीजें ऐड हो रही हैं, नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। तो जो भी मार्केटर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो उसी को मैनेजमेंट हेल्प करता है उन चेंजेस को अडॉप्ट करवाने में, ऑर्गेनाइजेशंस को उन चेंजेस को अडॉप्ट कराने में हेल्प करता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एवर चेंजिंग है, मैनेजमेंट हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज करे और उन चेंजेस को अडॉप्ट करे, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो इसमें आपको लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती है, कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होती है, कंट्री जीएसटी नया टैक्स सिस्टम आ गया, कंट्री की इकोनॉमी चेंज हो गई, डिमोनेटाइजेशन आया। तो ये सारी चीजें बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। सोशल चेंजेस होते हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, सोसाइटी की हैबिट्स चेंज होती हैं। कुछ 5-10 साल पहले जो फिटनेस बैंड है उसका कोई कुछ भी नहीं था, और अब फिटनेस बैंड सेल होते हैं मार्केट में। तो ये सभी चीजें इन्वायरमेंट में होती हैं जो चेंज होती हैं, और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि खुद को ऑर्गेनाइजेशन चेंज करे और इन अपॉर्चुनिटीज को इनकेश करे।
तो सक्सेसफुल होने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करना पड़ते हैं अपने गोल्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, और मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इन चेंजेस को अडॉप्ट करने में। मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशंस में गोल अचीव रहते हैं होते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं, डुप्लीकेशन नहीं होता है, वेस्टेज नहीं होता है, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी मेंटेन होती है, तो हम मैनेजमेंट को गुड और वर्किंग बोल सकते हैं। उसी वे में जब डुप्लीकेशन होता है, वेस्टेज होता है, ओवरलोड होता है, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होते हैं, स्ट्राइक होती है, तो उस केस में हम मैनेजमेंट को मिसमैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है, वो दिखती नहीं है, उसको सिर्फ फील और एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आप उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो कि मैनेजमेंट हो रही है या मिसमैनेजमेंट हो रही है। सपोज आप एक मैरिज में गए जहां पर अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, खाना भी अच्छा है, लाइटिंग भी अच्छी है, डेकोरेशन भी अच्छा है, स्टेज भी है, सब कुछ है, तो वहां आप उसको बेहतरीन वेल मैनेज्ड बोलोगे। लेकिन आप एक दूसरी जगह गए, दूसरी मैरिज में गए जहां पर खाना अवेलेबल नहीं है सही से, जहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, या कुछ दूसरी चीजें मिसिंग है, या आप सर्विस अच्छी नहीं है, तो उसको आप मिसमैनेजमेंट बोलोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट भी होती है और मिसमैनेजमेंट भी होती है।